हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आसियान, यू वाचिंग टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने पहले बात किया था सीपीयू क्या होता है, आईओएस क्या होता है, ओएस मतलब ओएस क्या होता है, कैसे काम करता है। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया। आई थिंक आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो अब मैं आई कार्ड में ऊपर आई बटन पे लिंक देता हूँ, उसका चेक कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वो वीडियो आप जाके पहले देख लेना। आज बात करेंगे हम जीपीयू की। जीपीयू क्या है, कैसे काम करता है, जो लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर कुछ कन्फ्यूज़न है वो मैं आज दूर करने की कोशिश करूँगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा जीपीयू क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, जीपीयू क्या होता है, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक पार्ट होता है कंप्यूटर में ग्राफिक्स को देने के लिए। अब ग्राफिक्स क्या होता है वो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जीपीयू एक अलग सा पार्ट है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर में अलग सा पार्ट हो जाता है, एक अलग सा कार्ड होता है। कभी आजकल तो अलग अलग लैपटॉप में जो वो जीपीयू लगाते हैं, साइड में फ़ैन ऑन करके वो अलग सा आ जाता है, आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो और जीपीयू क्या होता है, ग्राफिक्स एक कार्ड होता है जिसमें हमारा कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर फ़ोन पे जो हम सीपीयू बताते हैं, चिपसेट बताते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन 712, 730G, मीडियाटेक की 850+, वो सारा हम जो सुनते रहते हैं ना, वो जीपीयू भी ऐसा ही है। जो ग्राफिक्स कार्ड है, चिपसेट होता है जो हमें कंप्यूटर में लगाना होता है, अलग स्लॉट में होता है, वो लगाना होता है। और फ़ोन पे अपना जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के साइड में होता है, जैसे एड्रेनो 610 आता है शायद लेटेस्ट जो है। तो ऐसे हमने जो कार्ड के नाम सुने होते हैं, जो जीपीयू सुने होते हैं, वो क्या है, वो कैसे काम करते हैं। देखो, हमारा फ़ोन पे जो गेमिंग का होता है, जैसे हम 3D गेम खेलते हैं, जैसे पबजी खेलते हैं, पबजी जैसे हम भाग के जाते हैं, किसी को शूट करना है, तो हमें सामने जो बंदा आ जाता है, साइड में जो बिल्डिंग बनाए होते हैं, जैसे टेंपल रैंप पे बनाए होते हैं, सामने जो पैर वैर बनाए होते थे, एक के बाद देखना आप ऐसा लगता है। आपने कभी 9D गेम खेला होगा तो उसमें देखते होगा कि बंदे यहाँ जब वो बीआर बॉक्स हम लगा के बस खेलते, उसके बाद जब नीचे करते हैं तो ऐसे चिल्लाने लगते हैं, लड़कियाँ ज़्यादातर ऐसा करता है हूँ। तो इस चीज़ का अगर एक्सपीरियंस लिया जिसने, उसको बहुत अच्छे से पता होगा कैसे लगता है कि पूरा रियलिटी में, मतलब 3D में आता है। जैसे बॉक्स है ना, फुल बॉक्स की तरह दिखता है, जैसे हम सामने से आते हैं पबजी में तो साइड में हमें पैर दिखता है सीधा, ऐसे 3D कैसे होता है वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, 9D गेम जो खेलते हैं वो 3D सिस्टम, हम जैसे 3D गेम खेलते हैं वो चीज़ें वहाँ पे दिखाई देते हैं, रोड बना होता है, बिल्डिंग बनाया होता है। वो चीज़ के लिए क्या करते हैं, ग्राफिक्स कार्ड काम करते हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड कैसे काम करता है, देखो फ़ोन पे जो हमारा मल्टीटास्किंग वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, वीडियो देखते हैं, फ़ोन ऑन कॉल वॉल करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं हमारा चिपसेट, जो हमारा सीपीयू होता है वो काम करता है। लेकिन जो जीपीयू होता है वो क्या करता है, गेमिंग का। हमारा कंप्यूटर के पास एक ब्रेन है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझा हूँ। मेरे दिमाग में एक ब्रेन है, लेकिन इसका 2 पार्ट है। एक पार्ट से मैं क्या करता हूँ, सोचता हूँ, और दूसरे पार्ट से मैं सोच के इसको जैसे मैं लर्न करता हूँ किसी चीज़ के बारे में। अगर मैंने जीपीयू किया, आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं, इसके बारे में रिसर्च करके लर्न करके, मतलब पढ़ के मैंने बता रहा हूँ आपको। तो इन चीज़ को ना मैं इस साइड से सोचा था, मेरे दिमाग की। अभी इस साइड में मैंने सारा कुछ जो भी लर्निंग किया था, जो भी मुझे मिला था इंटरनेट में, रिसर्च में जो भी मिला था, वो मैंने इस साइड में स्टोर करके रखा है। तो जीपीयू ऐसा होता है। चिपसेट में क्या होता है, जो हमारा सीपीयू है उसमें तो हमारा फ़ोन के मल्टीटास्किंग वगैरह, कॉलिंग की प्रोसेसिंग चल जाता है। लेकिन हमारे गेमिंग का जो डिस्प्ले शो करता है, डिस्प्ले में हमारा जो शो करता है वो जीपीयू करता है। गेमिंग, जो बंदा गेमिंग खेलता है अपना पीसी में, गेमिंग के लिए वो एक्स्ट्रा जीपीयू लगाता है। आपने सुना होगा कि 8GB की जीपीयू है, DDR4 तो नहीं है, DDR3 DDR5 की, क्योंकि उन्होंने 4 नहीं किया था। तो ऐसी चीज़ें सुना होगा आपने। तो इस चीज़ को अभी एक्चुअली आपको थोड़ा डीपली समझाता हूँ। जैसे हमारा फ़ोन का स्क्रीन है, स्क्रीन पे कोई भी गेम चल रहा है, लेकिन तो हमारा फ़ोन के डिस्प्ले में जो आ रहा है ना, कि जो कार आ रहा है, जो गान आ रहा है पबजी की, जो हम भाग रहे हैं, मतलब हम नहीं भाग रहे, जो गेम के अंदर भाग रहे हैं, जो कार्टून से जो भी ऑब्जेक्ट भाग रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ रहा है, जो हमारे डिस्प्ले में शो कर रहा है, वो क्या करता है, एक जीपीयू के काम होता है, वो गेमिंग का काम होता है। हम जो कोई भी वीडियो देखते हैं, डिस्प्ले कैसे काम करता है, डिस्प्ले में हमारा फोटो कैसे आता है, वो चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक डिस्प्ले में क्या होता है, मिलियन ऑफ पिक्सल्स होता है। जैसे 720 के अगर एक नॉर्मल डिस्प्ले है उसमें 1 मिलियन पिक्सल्स होता है। अगर आप 4K लेके जाओगे उसमें 8 मिलियन पिक्सल्स होता है। वो पिक्सल्स की जो पिक्चर है वो कैसे एक के बाद एक शो करना है 5 सेकंड में 60, जैसे 60 FPS कहते हैं ना, 90 FPS, 60 FPS, 30 FPS जो कहते हैं, वो 60 फोटोज़
कैसे शो करना है एक के बाद एक, कहाँ पे कौन सा पिक्सल ऑन करना है, कहाँ पे कैसे पिक्सल दिखाना, वो चीज़ें काम करता है जीपीयू। तो इसका जो प्रोसेसिंग होता है ये सीपीयू में नहीं करके जीपीयू में करता है, अलग सा पार्ट रहता है। तो वो क्या होता है और भी आसानी हो जाता है, इतना भी लोड नहीं होता है हमारे कंप्यूटर और फ़ोन पे। वो चीज़ क्या करता है जीपीयू कर लेता है, गेमिंग पे और भी ज़्यादा हार्ड होता है ये चीज़। जैसे हम 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की बताते हैं ना, लोग बताते हैं जैसे गेम खेलने के लिए वो अच्छा है। क्यों बताते हैं, जो उसमें ना फ़ोटो का जो पिक्सल्स की जो ब्लीडिंग है, जो स्लाइड शो हम स्लाइड करते हैं ना फ़ोन की इधर उधर की, वो बहुत स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, हम आंखों में लगता नहीं है। अगर आप कुछ ज़्यादा ध्यान दे के देखोगे, फ़ोन के ऊपर नीचे करोगे, स्लाइड करोगे नोटिफिकेशन पैनल, तो थोड़ा लगता है कि लैग हो रहा है, मतलब तो समझ में आता है कि ये बन रहा है एक साइड से दूसरी तरफ, जैसे स्लो मोशन होता है ना, स्लो मोशन में चलता है वो चीज़। तो ऐसे करके ना बहुत सारे पिक्चर्स हमारा सामने शो होता है, वो चीज़ का काम करता है एक जीपीयू। जैसे कहाँ पे कौन से पिक्सल, जैसे मेरा अभी फेस है, अगर मैं एक गेम पे जाऊँगा तो मेरा 3D फेस होगा, जब ये घुमाएगा तो ये घुमाएगा, चारों तरफ से 3D जैसा दिखाई देगा। वो 3D की एक्सपीरियंस को पता होगा कैसे होता है 3D। तो वो चीज़ ना दिखाने के लिए कहाँ पे एक एक पिक्सल कैसे ऑन होगा, वो सारा चीज़ जीपीयू करता है। जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, वो प्रोसेस करके ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकेंड हमारा डिस्प्ले में शो कर रहा है, बार बार शो कर रहा है। तो हमारा सीपीयू में इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है। वो जीपीयू का काम होता है ऐसा, जीपीयू इस चीज़ के लिए होता है। जीपीयू जो होता है जीपीयू कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड होता है, वो एक चिपसेट होता है। जीपीयू जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, जब जीपीयू कहते हैं हम ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो वो एक पार्ट हो जाता है, जो यूनिट हो जाता है उसका कहता है जीपीयू। और लेकिन ग्राफिक्स कार्ड होता है, जीपीयू का मेन पार्ट होता है ग्राफिक्स कार्ड, जो कार्ड होता है, जो चिपसेट होता है, जिसमें बहुत सारे अंदर मैकेनिज्म है। वो मैं आपको समझाने की अभी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगर ज़रूरत है तो बताना, इंटरनेट भी कर सकते हो आप। तो उसको कहते हैं ग्राफिक्स कार्ड, और काम ऐसे करते हैं जीपीयू। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में समझ में आ गया होगा। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया आपको, वो थोड़ा उस तरह की लैंग्वेज में नहीं समझाने की कोशिश किया। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, मर्ज़ी है आपका, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, तो इसके बदले जो मुझे एक लाइक मिल सकता है और चैनल सब्सक्राइब भी हो ही सकता है। तो ज़रूर बता रहा हूँ, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। भाई के चैनल को दोबारा बता रहा हूँ, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्दी और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं बता दूँ, वुमेन सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय बाय।